नमस्कार किसान भाइयों। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले मुर्रा भैंस और जाफराबादी भैंस के बीच का अंतर। जैसे कि पिछला वीडियो आपने देखा ही है, हमने मुर्रा भैंस की पहचान के बारे में बात की आपसे। तो उसके अगले वीडियो में हमने जाफराबादी भैंस के बारे में बात की। बहुत सारे किसान भाइयों का हमसे ये सवाल था कि भाई आप एक वीडियो मुर्रा और जाफराबादी के बीच का अंतर भी बताओ, या मुर्रा वर्सेस जाफराबादी करके हमें बताओ। तो इस वीडियो में पूरे एंड तक बने रहे, क्योंकि हम आज मुर्रा वर्सेस जाफराबादी पे एक वीडियो बना रहे हैं। इसमें दोनों भैंसों में क्या क्या बड़ा मोटा अंतर है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं मुर्रा भैंस के स्थान के बारे में। तो मुर्रा भैंस को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की एक विशेष नस्ल बताया जाता है। और फिर जाफराबादी भैंस के स्थान के बारे में बात करें तो ये भैंस मूलतः गुजरात की मानी गई है। इसका विशेष क्षेत्र जो है काठियावाड़ी क्षेत्र विशेष माना गया है। मुर्रा भैंस में दिखने में काफ़ी सुंदर नस्ल बोला जाता है, वहीं दिखने में जाफराबादी भैंस को छोटा हाथी बोला जाता है, क्योंकि यह भैंस बहुत भारी भरकम शरीर की होती है। अब हम पहचान की बात करें तो मुर्रा भैंस की जो पहचान है वह गहरे काले रंग की होती है। इसको जेड ब्लैक कलर भी बोला जाता है कि जेड ब्लैक कलर की पाई जाती है मुर्रा भैंस। इसके सींग जो है वो बहुत घुमावदार होते हैं तथा इसकी त्वचा पतली और मुलायमदार होती है। वहीं इसकी जाफराबादी की पहचान की बात करें तो इसका शरीर ढीला भारी भरकम होता है और इसके सींग गर्दन के नीचे से ऊपर की ओर घूम जाते हैं। जो इसके अंतिम सींग है वो घूम जाते हैं। तो इसकी ये पहचान हो गई। अब बात करें हम दूध के बारे में, तो मुर्रा भैंस जो है अपनी वो औसतन कितना दूध देती है। तो जो इसका 1500 से 2500 लीटर पर ब्यावत का दूध है, कि भाई एक ब्यावत में 1500 से 2500 लीटर दूध देगी। और बात करें हम डेली का तो ये 25 लीटर दूध तक ज़्यादा से ज़्यादा देती है। ये 15 लीटर से 25 लीटर दूध तक देती है। तो इसका जो पर ब्यावत का दूध है वो तो अपना हो गया 1500 से 2500 लीटर दूध। और हम अगर डेली का बात करें तो 15 से 25 लीटर दूध ये देती है। वही हम जाफराबादी भैंस के दूध के बारे में बात करें तो ये 1800 लीटर से 2500 लीटर दूध तक दूध देती है। और अगर हम इसकी दिन की बात करें तो ये अपना 17 लीटर से 25 लीटर दूध तक ये अपना निकालती है। और अगर हम इन दोनों के बीच का अंतर में अगर फैट का अंतर बात करें, जो कि एक वसा का अनुपात है, उसकी बात करें तो जो अपनी मुर्रा भैंस है उसके दूध की जो फैट आती है वो 6 फैट से लेकर 7.5 फैट के बीच आती है। ये नॉर्मली फैट है मुर्रा भैंस के दूध में कि 6 से 7.5 के बीच में इसकी फैट आएगी। वहीं हम जाफराबादी भैंस के दूध की फैट की बात करें तो इसकी फैट अपनी 7 से 9 फैट आती है। जो सामान्य फैट इसकी जो होती है वो 7 से 9 आती है। जब मुर्रा भैंस हो या जाफराबादी भैंस हो, जब ये दोनों ड्राई की तरफ जाते हैं तब इनकी फैट में स्वाभाविक बात है 2 फैट का, 2.5 फैट का या 1.5 फैट का अंतर जरूर आता है। जैसे कि मुर्रा भैंस की फैट अगर 6 से 7 आ रही है और वहीं मुर्रा भैंस अगर ड्राई की तरफ है तो फिर उसकी 7 से लेके 9-10 तक फैट आती है। सेम कहानी यही है जाफराबादी भैंस पे लागू होती है कि नॉर्मल सामान्यता तो इसकी 7 से 9 फैट आती है, पर जब ये ड्राई की तरफ रहती है तो इसकी 10 फैट से भी ऊपर निकल जाती है। तो ये हमने इसके दूध की, इसके फैट की भी बात कर ली। अब हम इसकी जो मुख्य अंतर है उसकी बात करते हैं। तो इसका जो ब्यावत की आयु है, जो भाई मुर्रा भैंस है उसकी ब्यावत की जो प्रथम ब्यावत की आयु है वो अपना 35 महीने से 40 महीने की है। मुर्रा भैंस की जो पहली ब्यावत आएगी उसकी जो आयु एज है वो 35 से 40 महीने के बीच की रहती है। वहीं हम जाफराबादी भैंस की बात करें तो इसकी जो पहली ब्यावत की आयु है वो अपने 40 से 45 महीने के बीच का रहता है। अब इसकी ब्यावत के बीच का जो अंतराल है कि वह इसके ब्यावत के बीच में जो अंतराल होता है वो क्या रहता है, तो ब्यावत के बीच का अंतराल जो मुर्रा भैंस में रहता है वो 390 दिन से अपने 480 दिन का इसका अंतराल रहता है। और वहीं हम जाफराबादी भैंस के ब्यावत का अंतराल पता करें तो अपने 450 से 500 दिन का इसका अंतराल रहता है। अब हम इसके वजन की बात करें कि भाई दोनों के बीच में हम अंतर ढूंढ रहे हैं तो इनके वजन में क्या अंतर आएगा। तो मुर्रा भैंस की नस्ल सामान्यता दिखती है, कोई भारी भरकम इसका शरीर नहीं होता है। तो इसका जो वजन है वो लगभग अपना 6.5 कुंटल से
7.5 कुंटल के बीच का सामान्यतः इसका वजन होता है। और हम अगर किलो में बात करें 650 किलो से अपने 750 किलो के बीच का इसका सामान्य वजन मुर्रा भैंस की नस्ल में होता है। वही हम अगर जाफराबादी भैंस के वजन के बारे में बात करें तो इसका जो सामान्य वजन है अपना 8 कुंटल से 10 कुंटल के बीच का रहता है। अपने 800 किलो से 1000 किलो के बीच का इसका अंतर रहता है। फिर अगर हम बात करें मुर्रा भैंस और जाफराबादी भैंस के स्वभाव में, रहन सहन के बारे में, तो जो मुर्रा भैंस है ये बहुत शांत स्वभाव की भैंस मानी गई है। दूध निकालते टाइम या इसको नहलाने धुलाने टाइम बहुत शांत स्वभाव माना गया है इस भैंस का। ज़्यादा कूद फड़ांगा नहीं करती है, उछल कूद नहीं करती है। तो मुर्रा भैंस की जो स्वभाव है इसको शांत स्वभाव की भैंस बोला जाता है। और वहीं जाफराबादी भैंस का स्वभाव शांत नहीं होता है। ये अपने उठते बैठते टाइम पे थोड़ा हिलना डुलना, लात फड़ांगा करना भी बहुत सारी मुर्रा जाफराबादी भैंसें अपनी करती है। तो इनका स्वभाव शांत नहीं माना गया। तो कुछ बड़े बड़े अंतर थे जो हमने आपको बताए कि भाई क्या है। मुर्रा भैंस और जाफराबादी भैंस में एक विशेष अंतर ये है कि जो भी किसान भाई है, जो भी गाय भैंस का या दूध के शौकीन किसान भाई हैं, वो मुर्रा भैंस की नस्लों को ज़्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि मुर्रा भैंस की नस्ल में ये अंतर आता है जाफराबादी के मुकाबले में कि इसका शरीर भी बहुत भारी भरकम नहीं होता है, दूध अच्छा देती है, वो स्वभाव इसका शांत है। तो ये इसमें अंतर है। इसलिए किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा मुर्रा भैंस की नस्लों को पसंद करते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि किसान की पहली पसंद मुर्रा। तो ये अंतर है। एक अंतर इसमें, अब इसकी खान पान के बारे में बात करें हम, तो इसमें खान पान में क्या अंतर आता है। तो मुर्रा भैंस की नस्ल जितना अपना आहार लेती है एक टाइम में, उससे डबल आहार अपनी जाफराबादी भैंस लेती है। क्योंकि स्वाभाविक बात है, अगर वजन में अंतर आएगा तो उनके खान पान में भी अंतर आता है। तो ये उनके खान पान के बारे में बात हो गई। जो भी आप इनको पशु आहार दो, चारा दो, भूसा दो, पानी पिलाओ, तो मुर्रा भैंस की नस्ल के मुकाबले अपनी जाफराबादी भैंस डबल खान पान करती है। फिर हम बात कर रहे हैं कि भाई अंतर में एरिया की क्या है। तो जो मुर्रा भैंस की नस्ल के लिए जो एरिया है बांधने के लिए, उससे 1.5 गुना एरिया चाहिए रहता है जाफराबादी भैंस को बांधने के लिए। तो इनके स्थान में भी काफ़ी अंतर आता है। और जो मुर्रा भैंस की नस्ल है, इसकी जो चमड़ी की चमक है वो बहुत ही शाइन मारती है, पूरी ब्लैक रहती है। अगर इसको नहला दो पूरा तो इसकी चमड़ी बिल्कुल चमक मारेगी, बिल्कुल पतली मुलायमदार इसकी चमड़ी होती है। वहीं जाफराबादी भैंस की जो चमड़ी है वो ढीली रहती है, जैसे लटकी हुई इसकी चमड़ी पाई जाती है। इसकी शरीर के हिसाब से बहुत वजनी शरीर होता है, तो उसके हिसाब से इसकी चमड़ी भी लटकी हुई मिलती है। तो किसान भाइयों, आप सबके कहने पे, अनुरोध करने पे हमने जैसे कि मुर्रा भैंस और जाफराबादी भैंस की पहचान के बारे में बात की, तो आज वैसे ही हमने मुर्रा और जाफराबादी भैंस की जो विशेष कुछ अंतर हैं जो देखने को मिलते हैं उसके बारे में हमने बात की। तो काफ़ी हद तक आपके कुछ सवाल थे वो सॉल्व हुए होंगे। किसी भी किसान भाई को कुछ और सवाल हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछे, कोशिश करेंगे हम सभी किसान भाइयों के सवालों का जवाब दें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें, ताकि आगे भी आपके डिमांड के ऊपर हम वीडियो बना सकें कि भाई आपको किसी चीज़ के बारे में अगर कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल डालिए, उसके ऊपर भी हम आपको वीडियो बना के जानकारी देंगे उस बारे में। तो सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इसको आगे भी किसान भाइयों तक शेयर करें। हमारी भी कोशिश यही रहती है कि हम जो जानकारी अर्जित करें वो किसान भाइयों तक पहुँचाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।